उसको हमेशा के लिए कायम रखना। ऐसी 5 जो लेयर हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन-कौन से प्रोडक्ट से ये 5 लेयर अपन कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आती है अपनी स्किन को साफ करने की वो। तो फेस वॉश जो अपन ने किया है स्किन के हिसाब से, जैसे चारकोल फेस वॉश है, चारकोल फेस वॉश का प्रयोग अपन ऑयली स्किन के लिए करते हैं। जैसे कोई भी ऑयली स्किन वाला है तो चारकोल ऑयली स्किन पर बहुत ही असरदारक सिद्ध हुआ है। मैंने अपने पार्लर में भी बहुत ही डिस्ट्रीब्यूट किया है। और नीम फेस वॉश जो पिंपल्स वगैरह होते हैं उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है नीम फेस वॉश में। और फेयरनेस के लिए स्किन ऑल पर्पस स्किन पे अपन दे सकते हैं जिसकी नॉर्मल स्किन होती है। और गोल्ड फेस वॉश का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। गोल्ड फेस वॉश का ये यूज है कि उसको किसी भी स्किन पर दे सकते हैं, नॉर्मल, ड्राई और ऑयली। इसमें किसी भी का कोई वो साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो गोल्ड फेस वॉश का ये एक विशेषता है कि इसको जो भी यूज करता है वो मेरे को बताता है कि बहुत ही सॉफ्ट स्किन रहती है इससे, और थोड़ा सा उसमें शाइनिंग भी बहुत रहती है। फिर आता है अपना पपाया फेस वॉश को भी अपन ऑयली स्किन के लिए देते हैं। फेस वॉश का यूज दिन में 2 बार करना चाहिए। एक अपन जो सुबह के टाइम नहाते टाइम, और फिर जब अपन रात को सोते टाइम फेस वॉश का यूज करना चाहिए। फेस वॉश का यूज करने के बाद अपनी स्किन क्लीन हो जाती है। इसके बाद अपने अल्टोज में एक और जो प्रोडक्ट है वो भी स्किन क्लीनर ही माना जाता है, जो है टोनर। 2 तरह के टोनर हैं अपने पास, एक है गोल्ड टोनर और एक है रोज टोनर। अब ये स्किन टाइप से नहीं होता, इसको किसी भी स्किन वाला कोई भी यूज कर सकता है, जिसको जैसा फ्लेवर। इसमें गोल्डन चमक रहती है, इसमें रोज का थोड़ा सा सॉफ्टनेस रहती है, रोज रहता है इसमें तो इसमें सॉफ्टनेस रहती है। तो इसका यूज अपन कैसे कर सकते हैं कि रात में जब मैं ये सलाह दूंगी कि रात में सोते टाइम जब बिल्कुल अपन बेड पे जा रहे हैं सोने, उससे पहले इसको किसी भी कॉटन से लेकर अपने फेस पे पूरे पे लगाएं, या हाथ में लेकर चेहरे पे ऐसे थपथपा के लगा कर और फिर उसको ऐसा ही छोड़ दें। उसके बाद अपन को वॉश नहीं करना है, ऐसा ही छोड़ दें। उसके बाद सुबह जब अपन उठते हैं तो अपनी स्किन में अलग ही ग्लो दिखता है, सॉफ्टनेस रहती है और बहुत अच्छा स्किन में हेल्दी दिखती है स्किन अपन। तो ये टोनर के बाद क्लीजिंग के और भी प्रोडक्ट है अपने पास। क्लीजिंग एस्ट्रीजेंस लोशन है एक और एस्ट्रीजेंस लोशन का क्या यूज है? एस्ट्रीजेंस लोशन जैसे कोई मेकअप, जब अपन कहीं पार्टी में जाते हैं, कुछ भी जाते हैं तो मेकअप करके जाते हैं, उसके बाद अपन को डायरेक्ट फेस वॉश से नहीं धोना है अपना चेहरा। सबसे पहले एस्ट्रीजेंस लोशन से उसको साफ करना है, उसके बाद फेस वॉश का यूज करना है। क्योंकि अधिकतर ये होता है कि कोई भी जैसे बाहर से आता है, उसके मेकअप जो भी मेकअप चेहरे पे रहता है उसको डायरेक्ट फेस वॉश से यूज करते हैं, तो उसे स्किन को थोड़ा सा अपने जो हेल्दीनेस रहती है स्किन में, जो मेकअप के जो वो चले जाते हैं वो ठीक तरह से साफ नहीं हो पाते हैं। लेकिन एस्ट्रीजेंस लोशन से पहले साफ करने के बाद अंदर के जो पोर में जो मेकअप की जो गंदगी जाती है उसको साफ हो जाता है। उसके बाद फेस वॉश से अपन उसको साफ कर सकते हैं, उससे अपनी स्किन जैसे हेल्दी और नॉर्मल बनी रहती है वैसी बनी। क्लीजिंग मिल्क दूसरा, क्लीजिंग मिल्क एक और प्रोडक्ट है स्किन को साफ करने के लिए, बहुत ही अच्छा और असरदार प्रोडक्ट है। इसमें अपनी स्किन को अपन बाहर जाते हैं, उसके बाद जब घर में आते हैं तो क्लीजिंग मिल्क से अपन को हमेशा साफ करना चाहिए। घर में भी दिन में कोई भी अपन ने काम किया, घर के कामों में भी डस्ट थोड़ी सी चेहरे पर लग जाती है, तो दिन में एक बार अपन को एस्ट्रीजेंस लोशन से शाम के टाइम या जो भी टाइम मिले आपको, उसे एस्ट्रीजेंस लोशन से, इसको क्लीजिंग मिल्क से आपको अपने चेहरे को साफ कर लेना चाहिए, जिससे अपने स्किन के अंदर जो रोम छिद्र होते हैं उसमें जो भी गंदगी होती है वो साफ हो जाती है। इसके बाद ये हो गया अपनी स्किन को क्लीन करने का तरीका। फिर दूसरी अपन चलते हैं कि अपनी स्किन पे बहुत से चेहरे पर ऐसे बाल हैं जो फेस पर दिखते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, कहीं काले फेस पर दाग धब्बे, छोटे छोटे स्पॉट्स दिखने लगते हैं,
तो उनको दूर कैसे किया जाए? तो उनको दूर करने के लिए हमारे अल्टोज में एक ब्लीच है, जो 4 तरह की हमारे पास ब्लीच है। गोल्ड है, फ्रूट्स है, ऑक्सी है और हर्बल है। ये 4 तरह की ब्लीच है। इनका प्रयोग जो चेहरे पर किस लिए किया जाता है कि जो चेहरे पर हल्की हल्की सी रोम होती है, जो चेहरे पर अच्छी नहीं लगती हैं, और थोड़े से दाग धब्बे जो कहीं से आ जाते हैं, जैसे फुंसी हुई, उसका स्पॉट्स बन गया या कुछ बन गया, तो उसको दूर कैसे किया जाए, उनको अपन ये ब्लीच से दूर कर सकते हैं। ब्लीच का प्रयोग कैसे किया जाए? ब्लीच का प्रयोग बहुत ही सेफ्टी से और बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ब्लीच एक ऐसी चीज है जिसमें एक एक्टिवेटर पाउडर मिलाया जाता है। वो स्किन के लिए बेकार नहीं होता है, लेकिन उसको बहुत ही संभाल कर और बहुत ही जो मात्रा अपन को बताई गई है उसके अनुसार अपन को मिलाना चाहिए। तो ब्लीच जो है वो चेहरा अपना क्लीन करके, साफ करके, उसमें एक क्रीम रहती है और एक एक्टिवेटर पाउडर रहता है। तो उस क्रीम को 1 चम्मच क्रीम में 1 चुटकी, ऐसे जो चुटकी अपन लेते हैं, ऐसे चुटकी उठाकर उसमें 1 चम्मच में 1 चुटकी पाउडर मिलाकर उसको 5 मिनट तक ऐसे रब कर एक ही उंगली से उसको ऐसे रब नहीं करना है। जब अपन ब्लीच का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें एक्टिवेटर पाउडर रहता है, तो उससे अपनी स्किन पे बार-बार अपन उसको बार-बार लगाए रहेंगे तो स्किन पे थोड़ा-सा असर दिखता है। इसलिए उसको सिर्फ एक ही उंगली से उसको ऐसे-ऐसे मिलाकर 5 मिनट तक बहुत अच्छे से मिलाकर उसको अपने फेस पर लगाया जाता है। कभी भी फेस पर ब्लीच लगाएं या फेस पैक लगाएं, सबसे पहले सावधानी रखें कि उसको आंखों के आसपास नहीं लगाना है। आंखों को छोड़कर, आंखों के इतने पोर्शन को छोड़कर उसके आसपास सारे फेस पर उसको लगाना है। तो ब्लीच में तो ये बहुत सावधानी रखना चाहिए। और दूसरी चीज इसमें ये भी है कि इसके जो आईब्रोज रहती है अपनी, उसको भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसका काम होता है कि जो अपनी रोम होती है, बाल होते हैं चेहरे पर, उनको गोल्डन करना या उनको अपनी स्किन के लेवल पर करना, उनको ब्लैक नहीं दिखने देना। तो आईब्रोज से उसको बचाना चाहिए, क्योंकि आईब्रोज अपन को ब्लैक ही चाहिए रहती हैं, उनको अपन को ब्राउन नहीं करना रहती है। इसलिए उसको छोड़कर बाकी जो पोर्शन होता है उस पर ऐसे ऊपर की तरफ करके उसको लगाना चाहिए। एक ही उंगली से उसको यूज करो। और ब्लीच का प्रयोग जब अपन ब्लीच लगा चुकते हैं उसके बाद 15 मिनट तक ही ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। 15 मिनट तक वो अपने चेहरे पर लगी रहना चाहिए। 15 मिनट के बाद अपन को ब्लीच को साफ पानी से, ठंडे पानी से धो लेना चाहिए। 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगी रहने देना चाहिए ब्लीच को, इसमें ही उसका काम हो जाता है। फिर ब्लीच से बहुत से फायदे हैं। अपने चेहरे पर जो दाग स्पॉट्स होते हैं वो भी हट जाते हैं, चमक भी आती है। और ब्लीच का प्रयोग कम से कम महीने में 1 बार कर लेना चाहिए, जिससे अपनी स्किन अच्छी बनी रहती है, कलर भी थोड़ा-सा साफ होने लगता है चेहरे का। और कहीं-कहीं किसी-किसी के चेहरे पर प्रॉब्लम आती है कि ये पोर्शन अच्छा दिखता है, यहाँ-यहाँ बहुत कालापन दिखता है। तो ये ब्लीच के प्रयोग से बहुत अच्छा हो जाता है, दूर हो जाता है, उनकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। फिर इसके बाद स्किन में जो प्रॉब्लम होती है, वो होती है 3 तरह की प्रॉब्लम और रहती है स्किन की। सबसे पहले झाइयाँ, झाइयाँ किसे कहते हैं? जो अधिकतर देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे गाल पर ऐसे काले धब्बे से पड़ जाते हैं, यहाँ सिर पर पड़ जाते हैं। तो या तो वो सनलाइट के कारण होते हैं कि ज़्यादा धूप में रहने वालों को हो जाते हैं। कुछ टेंशन से भी होते हैं, जिनको ज़्यादा टेंशन होती है उससे भी हो जाते हैं। कुछ अपने शरीर में कुछ ऐसी कमियाँ आ जाती हैं, उसके कारण भी ये चीज़ें अपने को हो जाती हैं। तो उसको दूर करने के लिए भी हमारे इसमें अल्टोज में ऐसे बहुत अच्छे से प्रोडक्ट हैं, जिनसे हम उनको भी दूर कर सकते हैं, जिससे अपनी स्किन सॉफ्ट और अच्छी बेदाग बनी रहे। फिर दूसरी प्रॉब्लम जो होती है कि झाइयों के बाद अपनी आती है झुर्रियाँ। झुर्रियाँ क्या होती हैं दोस्तों कि झुर्रियाँ जो चेहरे पर लाइन सी बन जाती है, जैसे
ये कम एज वालों को बनना अच्छी बात नहीं है, उनके अपन को मिटाने के लिए बहुत से अपने अल्टोज में भी प्रोडक्ट हैं, तो उनको अपन उसको दूर कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। और पिंपल्स जो हैं, पिंपल्स अधिकतर ऑयली स्किन वालों को हो जाते हैं, तो उसको दूर करने के लिए भी हमारे अल्टोज में बहुत से अच्छे प्रोडक्ट हैं जिनसे उन सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। अब चलिए दोस्तों, अपन ये देखते हैं कि इन तीनों समस्याओं से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो सबसे पहले अपने पास है ब्लैसमिंग क्रीम। ब्लैसमिंग क्रीम यानी जो झाइयां हो जाती हैं, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, वो 3 तरह से होते हैं जो मैंने आपको बताया कि टेंशन से होते हैं, सनलाइट से होते हैं और कमी शरीर में जो कमी होती है उससे होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ब्लैसमिंग जो क्रीम है उसको, ये तीनों जो क्रीमें हैं वो सिर्फ नाइट में ही यूज की जाती हैं, उनको दिन में नहीं लगाना है। बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज ये चीज है कि उसको दिन में यूज नहीं करना है। रात में जब बिल्कुल सनलाइट चली जाती है, सूरज डूब जाता है, अपने सभी किचन के लेडीजों को ये बोलूंगी कि किचन के सभी कामों से, जो गर्मी के काम होते हैं, गैस के काम होते हैं, उनसे दूर रहना है। यानी वो काम भी अपने पूरे निपटा कर उसके बाद जब अपन सोने के टाइम जाते हैं तो अच्छी तरह से फेस को क्लीन करके उसके बाद इसका यूज किया जाता है। और इनका यूज भी उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी चेहरे पर कोई भी प्रोडक्ट यूज करने अपनी आंखों के इतने पोर्शन को छोड़ना है। इसको रात में लगाकर अपन सो जाएंगे, उसको ऐसा ही छोड़ देंगे, सुबह साफ पानी से उसको धो लेंगे। इससे बहुत ही जल्दी समय में आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीज ये होती है कि अगर उससे भी अगर ना जाए, सनलाइट से अगर होगी तो इससे बराबर आपके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर टेंशन से या अपने जो शरीर में कुछ कमियां हैं उसके द्वारा अगर ये अपने को हो रही, इससे नहीं हुई यानी कुछ कमी है, तो उसके लिए हमारे अल्टोज में ही बहुत से अच्छे फूड सप्लीमेंट हैं, उनका इसके साथ यूज करवाकर अपन इस चीज में बहुत ही अच्छा रिजल्ट और फाइनली रिजल्ट ले पाते हैं। सबसे पहले अपन उसको अकेला ये ही देंगे, अगर सनलाइट से होगा तो इससे 100% उससे साफ हो जाएगा। लेकिन अगर अपने शरीर में कमी के कारण कुछ कमियां, विटामिन वगैरह की जो कमियां होती हैं उसके कारण अगर वो हो रही, इससे नहीं होगी तो 100% उससे होगी। इसलिए अपन इसके साथ उसको अपने अल्टोज में, अपने डॉक्टर्स भी बहुत से हैं, उनसे अपन सलाह लेकर एक फूड सप्लीमेंट इसके साथ जो मैं भी यहाँ पर यूज करती हूँ, उनको अपन इसके साथ दें तो ये प्रॉब्लम अपन 100% सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया ब्लैसमिंग क्रीम का। अब अगला आता है अपना रिंकल्स क्रीम। रिंकल्स क्रीम का वो झुर्रियां जो होती हैं उसमें यूज किया जाता है, उसको दूर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका प्रयोग भी अपन वैसे ही करते हैं जो रात में यूज करते हैं इसका, और सुबह ठंडे पानी से धो लेते हैं। लगाना भी इसको उसी तरह रहता है जिस तरह से ब्लैसमिंग क्रीम को अपन ने लगाया है, और रात में ही लगाना है। और कोशिश करेंगे कि दिन में जब भी धूप में जाएं, चेहरा अपना कवर करके जाएं, फेस कवर करके जाएं। अगर 1 महीने तक अपन ने इसको यूज किया है तो 1 महीने थोड़ा सा सनलाइट से अपन को दूर रहना है, थोड़ा सा अपने फेस को कवर करके रहना है। ज्यादा अगर धूप में जाने का काम है तो अपने फेस को कवर करके जाएं। तो इतना इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। तो इससे ये जो अपनी रिंकल की जो प्रॉब्लम होती है, झुर्रियों की जो प्रॉब्लम होती है, उससे ये खत्म हो जाती है। तीसरी अपने पास होती है नीम प्लस क्लैप्सूल, ये क्रीम। तो इसका प्रयोग भी नाइट में ही किया जाता है, जैसा कि उन दोनों में करा है वैसा ही प्रयोग इसका भी करते हैं, रात में करते हैं, सुबह ठंडे पानी से धो लेते हैं। लगाना भी उसी तरह से पड़ता है। और इसका जो यूज है वो पिंपल्स के लिए है, पिंपल्स इससे दूर हो जाते हैं। पिंपल्स के लिए दोस्तों, जैसे कि वैसे तो इसी से हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी मैं एक सलाह देना चाहूंगी कि जिसको जल्दी पिंपल्स अपने खत्म करना है, अपनी ऑयली स्किन से जल्दी छुटकारा पाना है, तो उसके लिए कुछ पिंपल्स किस कारण से होते हैं कि अपनी ब्लड में जो थोड़ी बहुत भी जो कमी हो जाती है, या ब्लड जो खराब होने, जैसे बोलते हैं कि ब्लड खराब हो गया या काला पड़ गया या कुछ भी, तो उस वजह से पिंपल्स ज्यादा होते हैं। तो अपन उसके लिए अपन इसके साथ नीम प्लस के साथ जो ब्लड
प्यूरिफाई है वो उसको इसके साथ देंगे। तो 100% ही इसका रिजल्ट मुझे मिला है इसका कि नीम प्लस के साथ अपन ये उसको दें तो जो अपनी पिंपल्स की प्रॉब्लम है, जो चेहरे पर जो गंदगी हो जाती है, ब्लड में जो गंदगी आती है वो उभर जाती है अपने चेहरे पर पिंपल्स के रूप में, तो उसको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर करता है, अंदर से साफ करता है ब्लड को। तो और फिर जब अपन क्रीम लगाते हैं तो बाहर जो स्पॉट्स होते हैं, जो पिंपल्स दिखते हैं, वो भी साफ हो जाते हैं। तो इन दोनों चीजों का मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी ये क्रीमों का यूज करें, इनके साथ ये इन चीजों का जरूर ही उनको सलाह दें, जिसको भी आपको देना है, तो उससे उनको जल्दी रिजल्ट मिलेगा और 100% रिजल्ट मिलेगा। तो ये अपनी ये चीज हो गई है। फिर इसके बाद आते हैं अपनी चौथी वाली लेयर, जो मैंने बताई आपको कि जब डार्क स्पॉट्स स्किन पे साफ हो जाते हैं, फिर क्या अपने रहता है कि अपनी जो स्किन है उसको ग्लोइंग दिखाना है। साफ हो गए हैं, स्पॉट्स साफ हो गए हैं, अपनी स्किन साफ हो गई है, तो उसको ग्लो कैसे करें? जो चमकते हैं, स्किन जो चमकती है, अलग ही ग्लो करती है लोगों की, तो वो स्किन कैसे हो? तो उसके लिए अल्टोज में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी फेशियल किट हैं और बहुत अच्छे किट्स हैं फेशियल किट, तो उनका अपन यूज करने को कहेंगे। तो उनका यूज जो फेशियल किट हैं, ये सबसे पहले अपन ये बता सकते हैं कि हर्बल हैं, इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर स्किन के थ्रू नहीं भी दी जाती है तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर गलती से कोई भी स्किन दूसरी स्किन में अगर कोई सी फेशियल किट चली भी गई तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अपने प्रोडक्ट हर्बल हैं और मैंने भी यूज किए हैं। हालांकि अब इतना नॉलेज हो गया है कि कौन सी स्किन पे कौन सा देना चाहिए, तो ये स्किन के ग्लो के लिए काम है। इस जो फेशियल किट है अपनी, उसमें 4 चीजें होती हैं। फेशियल किट में 4 चीजें होती हैं, या तो छोटे पाउचों में भी 4 पाउच आते हैं, तो और इसमें भी 4 जो डिब्बियां होती हैं बड़ी किट में भी, तो वो उनका यूज कैसे किया जाए? सबसे पहले रहता है उसमें क्लीजिंग की लिखा रहता है। तो सबसे पहले उससे उसी किट के जो क्लीजिंग मिल्क होता है उससे अपन स्किन को साफ करते हैं। फेशियल करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा नीचे से लेकर ऊपर की ओर रब करना है फेस को, और अपने इतने पार्ट्स को छोड़ना है। तो जब अपन सबसे पहले क्लीजिंग मिल्क कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी स्टेप जब आती है, इसकी दूसरी स्टेप आती है आपकी स्क्रब की। स्क्रब का काम क्या होता है कि जो अपन जो स्किन में जो रोम छिद्र होते हैं उसमें जो डस्ट चली जाती है, जो भी फेस पे जो धूप के कारण या किसी भी कारण से जो झुलस जाती है, जो अपनी स्किन खराब हो जाती है, ऊपर की लेयर जो स्किन की खराब हो जाती है, उसको दूर करने के लिए स्क्रब का प्रयोग किया जाता है। वैसे भी नॉर्मल में भी अगर अपन फेशियल तो डेली नहीं कर पाते हैं, हफ्ते में भी नहीं कर पाते हैं, महीने में 1-2 बार में फेशियल होता है। वैसे भी एल्डोज में बहुत से स्क्रब हैं, ट्यूब्स हैं स्क्रब की, तो वो स्क्रब अपन हफ्ते में 2 बार यूज जरूर करना चाहिए स्क्रब का। स्क्रब का ये कि अपनी 2-3 दिन 4 दिन के अंदर जो अपनी चेहरे पे जो जो झुलसी हुई स्किन होती है और डार्क स्पॉट्स में जो धूल मिट्टी जो गंदगी चली जाती है उसको साफ करना बहुत जरूरी रहता है। तो अपन स्क्रब के माध्यम से वो स्किन अपनी जो डस्ट रहती है वो निकल जाती है। फिर उसके बाद जब वो रोम छिद्र खुल जाए और रोम छिद्र भी उससे खुल जाते हैं, तो उसके बाद अपन क्रीम का प्रयोग करते हैं। इसमें एक और जो चीज आती है, थर्ड चीज, वो आती है क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम। मॉइस्चराइजिंग क्रीम से अपनी स्किन को कम से कम 20 मिनट तक काम करना चाहिए। स्क्रब का प्रयोग 10 मिनट करना चाहिए। क्लीजिंग मिल्क का भी प्रयोग 5 से 7 मिनट करना चाहिए। स्क्रब का प्रयोग 10 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए। 10 मिनट में ही अपनी स्किन हल्के हाथ से करना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़े थोड़े से दाने होते हैं, थोड़ा सा रब करने पर वो ऐसे चुभते हैं, इसलिए हल्के हाथ से अपन उसको स्क्रब करेंगे फेस को, तो जिससे अपनी जो अनचाही जो स्किन होती है वो हट जाती है और अपने रोम छिद्र खुल जाते हैं। फिर मॉइस्चराइजिंग क्रीम का प्रयोग अपन अच्छे कड़क हाथों से थोड़ा सा करेंगे और उसको 20 मिनट तक करेंगे। मॉइस्चराइजिंग क्रीम जब मॉइस्चराइजर हो जाती है अपनी स्किन,
बहुत स्मूथ और सॉफ्ट लगने लगती है। उसके बाद अपन फेस को पानी से धोकर उस पर पैक लगाएँगे। तो जो रोम छिद्र अपने खुले रहते हैं, इस स्टफ के द्वारा जो खुल जाते हैं, वो पैक के द्वारा उसमें पैक अंदर तक चला जाता है, एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और अपनी क्रीम में जो साइड इफ़ेक्ट या धूल की किरणें या जो अनचाही चीज़ें अंदर चली जाती हैं, वो वहीं उसको निकाल कर उनको रोम छिद्रों को वहीं पैक कर देते हैं, जिससे डस्ट वगैरह दोबारा से रोम में नहीं जा पाती है। तो पैक का उपयोग यह है और पैक का एक और काम करता है पैक कि अपनी स्किन को जैसे कि लूज़ हो जाती है, किसी-किसी की स्किन बहुत ही सॉफ्ट ऐसे लूज़ हो जाती है, बहुत सॉफ्ट स्किन होती है उसकी, जैसे झुर्रियाँ हो जाती हैं किसी-किसी को, तो वो झुर्रियों के काम में भी पैक बहुत यूज़ करता है। पैक का भी प्रयोग अपन को हफ्ते में 1 बार तो पैक का उपयोग करना ही चाहिए और जब भी स्क्रब करें, वैसे भी फेशियल के बिना भी जब भी स्क्रब करें अपन, उसके बाद पैक लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इस स्क्रब से अपने रोम छिद्र खुल जाते हैं और इनको डस्ट और धूल से ना भरने की बजाय अपन अगर तुरंत ही पैक लगा लेते हैं तो वो बंद हो जाते हैं रोम छिद्र, जिससे अपने अंदर स्किन के अंदर धूल या कुछ कण नहीं जा पाते हैं। पैक का ये उपयोग है, तो ये इस फेशियल किट से और इनके जो भी अपनी फेशियल किट हैं, स्किन के अकॉर्डिंग इनका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा है। मेरे पार्लर में मैंने बहुत यूज़ किया है और इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, सभी फेशियल किटों का। चलिए, फिर इसके बाद अपना एक ये जिस प्रोडक्ट पे मैंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट लिया है, उसका मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि ओरिमोल। जो ओरिमोल है, वो बालों को इसका कार्य क्या है कि बालों को काला करना। जो आजकल तो बहुत ही कम एज में सभी लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं। तो वो भी इसको काला करना चाहते हैं, तो मार्केट में बहुत सी चीज़ें आई हैं काला करने के लिए, तुरंत काले हो जाते हैं उसके लिए भी बहुत सी चीज़ें आई हैं। तो उन वो सभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। अगर जिसका टाइम पीरियड उन्होंने दिया है कि 10 मिनट किसी चीज़ को लगाना है, अगर आपके 15 मिनट हो गए हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपको 100% होना ही है। तो अपना ये जो प्रोडक्ट है उससे बाल काले होते हैं और लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने जहाँ तक आज़माया है, मेरे घर में ही ऐसे बहुत से लोग हैं जो मार्केट से चीज़ लाकर आजकल एक शैम्पू ऐसा आने लगा है कि उसको 10 मिनट लगाओ और मतलब सिर धो लो उसको लगा के तुरंत वॉश कर लो तो बाल काले हो जाते हैं। तो उससे क्या हुआ मेरे ही एक रिलेटिव ने उनका यूज़ किया तो उसको यूज़ करने के बाद उनके चेहरे पे या तो उनको थोड़ी देर हो गई उसको लगाए हुए या कुछ भी, तो उनके चेहरे पे पूरे पे सूजन आ गई, उनको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुए। लेकिन अपना ये अल्टोज़ का जो प्रोडक्ट है दोस्तों अगर वैसे तो ये जो ब्लैक काले हेयर को काले करने वाले जो भी प्रोडक्ट होता है उसका टाइम पीरियड 45 से मिनट से 1 घंटे तक ही रहता है। किसी को भी 1 घंटे के अंदर वॉश कर लेना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि अगर इसको आप 4-5 घंटे भी लगे रहने देंगे तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सिर्फ़ इसका ये है कि इसको सबसे पहले जब ज़्यादा सफ़ेद बाल हो जाते हैं तो इसको 2 से 3 बार यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि कम टाइम के लिए अपन लगाएँगे इसको। लेकिन अगर कोई लोग 4 से 5 घंटे लगातार लगाता है तो वो भी काले हो जाते हैं, लेकिन अपन ये सजेस्ट उसको नहीं करेंगे क्योंकि इसका टाइम सिर्फ़ 1 घंटे से डेढ़ घंटे तक ज़्यादा अपन नहीं इसको लगाने की उसको सजेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले जब अपन इसको लगाएँगे तो 1 से 2 बार यूज़ करें, जैसे 2-3 दिन के अंदर फिर से लगा लें इसको और फिर आप देखेंगे कि इससे जो अपने सफ़ेद होने की जो ग्रोथ होती है बालों की वो कम होती चली जाती है। मैंने ये बहुत लोगों पे यूज़ किया है, बहुत लोगों को यूज़ करवाया है, उन्होंने मुझे ये रिज़ल्ट दिया है कि इनसे जो बालों की जो व्हाइट होने की जो ग्रोथ होती है, वो कम होती चली जाती है और धीरे-धीरे इसका उपयोग भी कम जैसे पहले अपन 8 दिन में इसका प्रयोग करेंगे, फिर 15 दिन में, फिर 1 महीने में। फिर ऐसा देखा जाता है कि 1 महीने तक भी बाल सफ़ेद नहीं आते हैं इसके उपयोग के बाद में। और इसका सबसे बड़ा ये है कि जो भी अपन यूज़ करते हैं डाई वग़ैरह जो भी कलर वग़ैरह, उससे कहीं न कहीं किसी के स्किन में कहीं खुजली हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, तो इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये रिज़ल्ट मिला है।
तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है अपने बालों के लिए। तो इसी के साथ मैं आज जितनी भी मेरे पास नॉलेज थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करूँगी कि कहीं न कहीं कमी ज़रूर रह गई होगी, लेकिन आगे और कोशिश करूँगी कि मैं इस प्रोडक्ट के बारे में और नॉलेज देकर और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आप लोगों में पहुँचाऊँ। इसके लिए मैं बहुत प्रयास करूँगी और मैं सब लोगों से अब विदा लेना चाहूँगी और मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज इस सागा एंटरप्राइजेज़ के स्टूडियो में आप लोगों ने मुझे बुलाया। इसके लिए मैं सभी लोगों का, जयराम सर का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच दीदी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जो है इस स्टूडियो में आके और जो ब्यूटी के प्रोडक्ट के नॉलेज दिए हैं, जिससे कि हमारे तमाम व्यूअर्स, तमाम लीडर को विशेष जानकारी मिली कि जो है कि कौन सा प्रोडक्ट किल मुहासे, झुर्रियां, झाई, इस प्रकार से बाल को काले करने के लिए। तमाम लोग ऐसा बोलते हैं कि बाल के काले करने के लिए हमारा फास्ट रिजल्ट नहीं है, जो कि आज आपसे बिल्कुल जानकारी हो गई कि उसका एक सिस्टम होता है। हम उसको 2 से 3 बार बराबर लगातार लगाते रहे तो फिर वो अच्छा कवर करता है। तो उससे आपसे बड़ी जानकारी मिली। और दोस्तों, आप लोग सभी लोग जो भी हमारे बीच में आज पार्टिसिपेट हुए हैं, आप सुन रहे थे पंडित उदय भानु शर्मा जी विदिशा, जो कि सुपर जोन चलाते हैं, उनकी वाइफ मृदुला दीदी की बातें आपने सुना, वो टीचर हैं। और मैं आपसे, आप लोगों से कहना चाहूंगा, दीदी ने जिस तरीके से हमारे प्रति भाव प्रकट किए, मैं उनका बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है सर। हम तो ये कहेंगे आप सबसे कि अब मैं क्या बोलूं, दीदी ने जो भी बातें कही, वो तो हर एक लीडर का फर्ज होता है कि अपने लाइफ लाइन को आगे बढ़ाना। मैं तो अपना फर्ज अदा किया हूँ, लेकिन मुझे विदिशा एमपी पंडित उदय भानु शर्मा जी के साथ होने पे मुझे क्या लाभ हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि आप मुझे 2-5 मिनट का समय और दे दीजिए। मुझे इतना लाभ हुआ है सर, अगर इंसान सीखना चाहे, लाभ लेना चाहे, तो कहीं से सीख सकता है, कहीं से लाभ ले सकता है। पहले तो मैं अध्यात्म में आ गया। अध्यात्म में था, नहीं था ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे वो एक, जिसको बोलते हैं ना, एक गुरु, गुरु मिलना बहुत जरूर होते हैं। तो मैं जब सर के घर गया तो घर में ही मंदिर, तो जब मैं घर में ही मंदिर देखा तो मुझे लगा जयराम गुप्ता, आपकी तलाश लगता है विदिशा में ही पूरी हो गई है। फिर वहां पे मैं रुका तो 8 दिन में 2-2, 3-3 बार सर व्रत रहते हैं, पूरा फैमिली परिवार व्रत रहते हैं। हमने तो कभी व्रत रहा ही नहीं, कभी व्रत के बारे में जाना ही नहीं है। वो नवरात्रि के दिन जो होता है उसी में हम लोग कभी रहते हैं और कभी भी मन की बात है। लेकिन वहां से मुझे सीखने को मिला कि नहीं, आध्यात्म, देवी देवता, भगवान, कोई किस भी धर्म का हो, उसको मानना चाहिए। तो मृदुला दीदी, हमने आपसे, आपके यहाँ से बहुत कुछ पाया है। आप सबका जो एक पारिवारिक सदस्य बना मैं, उसके लिए मैं आप सभी का आभार, पूरे परिवार, आपके पूरे परिवार को मैं आभार प्रकट करता हूँ। और मैं आपको, आपने जो मेरे से उम्मीद आज इस मंच के माध्यम से दिखाए हैं, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, सन 2025 जनवरी, क्योंकि मैं उसमें टारगेट अपना लिया हूं, तो मैं उस टारगेट में माननीय पंडित उदय भानु शर्मा जी को शामिल किया हूं। सन 2025 जनवरी आप देखेंगी कि आपका एक बहुत बड़ा वर्चस्व होगा भारत देश में, बहुत बड़ी पहचान होगी, आज भी है, लेकिन वो बड़ा बड़ा आकार ले लेगा। और रुपया पैसा की बात करें तो हम अभी आपको बता नहीं सकते, वो आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा। मैं किसी, लोग बोलते हैं जो ज्यादा गरजता है वो बरसता नहीं है, मैं ऐसा कहावत सुना हूं, इसलिए मैं अब ज्यादा गरज नहीं सकता। सन 2025 जनवरी मंथ आप देखेंगी एक बड़े रूप, बड़े नए नए रूप में हमारे आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी का सिस्टम होगा। और ये तो जितने भी लीडर्स हैं, मैं आपको बता दूं तो हंसी मजाक की बात है, हम लोग सर से हंसी मजाक खूब करते हैं। बहुत, अगर हंसी मजाक की प्रतियोगिता लगाई जाए भारत देश में, कि हंसी मजाक की प्रतियोगिता लगाई गई है, हर राज्य से लोग आ रहे हैं हंसी मजाक करने, उसमें पंडित उदय भानु शर्मा का नंबर 1 नाम आएगा।
नंबर 1 स्थान आएगा। हंसी मजाक के बादशाह हैं हमारे गुरुदेव पंडित जवाहर शर्मा जी। तो हंसी मजाक की बात है कि सर किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, जैसे दीदी ने कहा खड़ूस, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हम लोग ऐसे उनको हंसी मजाक बोलते हैं, हम भी कभी कभी बोलते हैं, हमारे जयस राठौर भी बोलते हैं, अरे उदय भानु शर्मा जी आप बहुत खड़ूस आदमी हो। ऐसा कुछ नहीं है सर, हंसी मजाक वाले व्यक्ति हैं। और तमाम लोग ये लगभग 68-69 एपिसोड में सर को जान भी गए हैं। सर एक सरल स्वभाव, हंसमुख स्वभाव के लीडर हैं। आप दोस्तों उनकी पूरी परिवार आज एल्टोस मई हो गया, माने एल्टोस मय, सभी लोग एल्टोस करते हैं और अच्छे से करते हैं। आपने देखा मृदुला दीदी की भाव को देखा आपने, उनकी सरलता देख, नॉलेज पर्सन लेडी है, बहुत बड़ा नॉलेज रखती हैं। देखिए कितना सरल स्वभाव से आपको उन्होंने बताया। आइए हम कुछ लेडी महिला से मिलते हैं, कुछ बात करते हैं कि दीदी के लिए कैसा उनका माने। चलिए हम रंजना राय को ही ले लेते हैं, क्योंकि रंजना राय हमारे स्टूडियो की बहुत मानी जानी लीडर है। रंजना राय जी आपको कैसा लगा हमारी दीदी का प्रोग्राम? रंजना राय जी। बहुत ही अच्छा लगे सर, बहुत अच्छा लगा। कुछ कुछ टिप्स जो मैम बोले ना, बहुत अच्छा लगा। हम नोट कर लिया, सब नोट कर लिए। वो जो ऑडिमल का बात मैडम जी किया ना, वो हमारी एक जो सिस्टर है, वो बोलते थे कि जो कलर नहीं हो रहा है, तो हम ये बात उसको बोल देंगे कि जो कलर आने का टाइम लगेगा, लेकिन वो जो ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ है, जो ग्रे कलर का जो ग्रोथ है, वो बाद में नेचुरल हो जाएगा। ये जानकारी मिला। और जो फेस और जो फेशियल का जो बारे में हमको कुछ पहले पता नहीं था, वो आज जानकारी मिला। बहुत मैडम जी को बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप रंजना राय की बात सुने। आइए हम पटना बिहार चलते हैं। पटना बिहार पहुंचते हैं सविता दीदी के पास। पटना बिहार, सविता दीदी आपको कैसा लगा आज की जो हमारी चीफ गेस्ट मृदुला दीदी आई थी, उनका आपकी बात, उनकी स्पीच, उनकी नॉलेज कैसा लगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सविता दीदी। जी सर, पहले तो आपको धन्य बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम सर। और क्या बताएं, आज तो पंडित जी को एकदम पता ही नहीं चला कि इतने खूबसूरत चित्रता से, जितने अच्छे से हम लोग को बताएं, ये बहुत ही अच्छा लगा हमको। और चूंकि वो एक पंडित जी हैं, अपने पूजे के इससे रखते हैं, इसीलिए पहले तो हम उनके लिए एक भजन गा लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि हम और बहुत ही अच्छा जो सीखना था सब हम भी नोट कर लिए और सीखे। उनकी सरलता, उनकी सहज भाषा, जो न समझने में देर लगा, न लिखने में कहीं छूटा, बहुत अच्छे से वो बताएं। और तो सर पहले आपकी इजाजत हो तो हम एक बार उनके लिए थोड़ा सा भजन गा देते हैं। दीदी आप भजन को ऐसे कह दीजिएगा, उसको स्वर न लीजिएगा, एक ऐसे चल रहा है ना, आप भजन को ऐसे शब्दों में कह सकती हैं, वर्ड बोल सकती हैं, उसको स्वर में न ले, आप बोल सकती हैं। तो सर वर्ड में कैसे अच्छे बोल देती हूँ। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने जोड़ा लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तेरी छवि में मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, तो कितना। सर माफ कीजिएगा सर, भजन ऐसा होता है कि उसको वर्डों में कहना मुश्किल हो जाता है।
इसीलिए सही है, मैंने सही है। ऐसा कर दिया। और बाकी तो आप लोग की कृपा हो, हम भी इसमें लगे हुए हैं। मेरे लिए तो एक ये चैलेंज की तरह है, जो आप लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन सब जानते हुए न मैं आगे देखी न पीछे, न अपने उम्र को देखी न कुछ, मैं इसमें आ गई हूँ और सोच रही हूँ कि मैं आगे अच्छा करूँ और अपने जो भी है हमारे कनीज उन लोग को इस चीज को समझाऊं। यहाँ पटना में समझाना बड़ा मुश्किल होता है सर, खास करके अपने फैमिली में ये बताना कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि अल्टोस क्या है, इसमें क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये थोड़ा मेरे लिए चैलेंज है, लेकिन फिर भी इन सबको हराते हुए मैं अल्टोस को इतना अच्छा करने के लिए सोची हूँ और अच्छा करूंगी। बस यही। आपसे थैंक यू दीदी, गलती हो तो माफ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। संघर्ष जीवन का एक पार्ट है दीदी, आपको टेंशन नहीं लेना है। किसी ने खूब लिखा है, ना हो संघर्ष, ना हो तकलीफ, ना हो दुख, ना हो मुसीबत, ना हो चैलेंज, तो क्या है मजा जीने में। अरे तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो आप अपने लक्ष्य को बड़ा करिए, लक्ष्य को पकड़ के चलिए। संघर्ष तो चलता है। पटना में ही क्राउन अम्बेसडर लोग निकल रहे हैं, पटना में ट्रिपल रॉयल क्राउन लीडर लोग हैं, पटना में रॉयल डायमंड की भरमार है, पटना में ब्लू डायमंड की भरमार है, पटना में सुपर जोन है। आप सोचिए, ये तो पृथ्वी है। पृथ्वी में आज देखिए हमारे बीच में कितने नॉलेज पर्सन जो है, मृदुला दीदी ने हमें नॉलेज दिया। इसी नॉलेज को अगर आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेती हैं तो आपका व्यापार बड़ा होगा। और खासकर सविता दीदी, आप जिनका आपके बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत भली बात जानता हूँ, आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपका फैमिली परिवार बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। तो आशा करता हूँ कि आप बड़ा करें। आइए एक हम लेडी महिला से और मिलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं अपने वापस स्टूडियो में। किरण सिंह जी जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। किरण सिंह जी से मैं 1 मिनट का समय चाहूंगा कि आज का प्रोग्राम कैसा लगा। किरण सिंह, जो अगर पंडित जमानु शर्मा जी उनके ऑडियो को खोला जाए, उस सूट में कोट पहन के बैठी है, वीडियो में आज दिख रही है। किरण सिंह जी से मैं जानना चाहूंगा उनको कैसा लगा आज का प्रोग्राम, कैसा वो महसूस कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। किरण सिंह को मेरा नमस्कार। और जितने भी यहाँ और आज का मीटिंग, चलिए किरण सिंह का आवाज समय नहीं आ पा रहा है, हम यहाँ पे खेद करेंगे। हमें दुख है कि हम किरण जी की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, कट के आए। आइए हम एक लेडीज से और मिलते हैं, रीता जी से मुलाकात करते हैं। रीता जी को ऑडियो को खोला जाए। पंडित जमानु शर्मा जी, रीता जी यहाँ से दिख रही है मुझे, रेड। नमस्कार सर। नमस्कार। आज का प्रोग्राम कैसा लगा रीता दीदी जी? आज का प्रोग्राम कैसा लगा? मेरे आज का प्रोग्राम खूब अच्छा लगा सर। मैं थोड़ी देर में आज ज्वाइन किया हूँ, ठीक है, लेकिन बाद में ज्वाइन करने के बाद भी मैं पता चला, मुझे थोड़ा मालूम था, आज मैम ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया। तो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हमको पास आने से हमको बहुत अच्छा होगा सर। थैंक यू सर। मैम को खूब अच्छा लगा। मैम को आज बात को खूब अच्छा लगा सर। सहज सरल तरीके से हमको बताया, हम भी ऐसे काम करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू जी, नमस्कार। थैंक यू दीदी। दोस्तों, अब इसी के बीच में आज का प्रोग्राम हम समापन चलते हैं पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास। उनके पास चलते हैं, उनसे जो है कुछ जानकारी लेते हैं, कुछ एक आध वीडियो में उनसे आग्रह करूंगा आज हमारे व्यूअर्स को अपने एक आध वीडियो को दिखाएं, जिससे कि हमें एक मैसेज जाते जाते लोगों को मैसेज मिले। और लास्ट में हम माता पिता का एक गीत चलाएंगे और कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। और पंडित उदय भानु शर्मा जी की मन की बात लेते हुए चलते हैं शारदा स्टूडियो में वापस पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा सर, सब बातें तो आपके सामने क्लियर हो गई। आज तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, पूरी तरीके से क्रीम बोल्ड हूँ आज मैं। और जी सर, और आज आपने यहाँ जो सिस्टम देखा सुना, क्योंकि ये सबसे अच्छी खास बात मैं ये कहूंगा, ये स्टेडियम जो स्टूडियो दिख रहा है आपको, ये पूरे सच की मूर्ति है। यहाँ जो भी बताया जाता है हमें तो सच बताया जाता है और पूरी अंतरात्मा से निकलता है।
पहले हमने कुछ सोचा भी कि नहीं, हम हमारी अंदर आत्मा की हमारी जो बातें ना भी निकालें, पता है, लेकिन अपने आप जब हम यहाँ बैठते हैं तो हमेशा सच निकलता है। क्योंकि ये बात आपके सामने हमने कहा था तो शायद आप इतना भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन आज अगर हमारे साथ में हमारी जो मैडम है, उन्होंने अगर आपको बताया कि ये जो आपको जितना भी महल दिख रहा है, जितना भी सिस्टम दिख रहा है, हमारे गेट गुरु जयराम गुप्ता सर की बदौलत दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें पूरा का पूरा सहयोग सर का। और रही बात ये खड़ूसपन की या जो माहौल की, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति अच्छा बनने की कोशिश करता है ना, तो पहले थोड़ी सी बुराई आती, तब जाके कहीं ना कहीं हमें अच्छा दिखाना पड़ता है। क्योंकि अगर कमल का जो फूल होता है वो भी खिलता है तो कहीं ना कहीं कीचड़ में खिलता है, उसके बाद कहीं ना कहीं वो एक सुंदरता या वो सिस्टम दे पाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करते हैं हम, तो सबसे पहले कुछ ऐसी हैं बुराइयां हमें झेल लेती हैं। अगर हम ऐसे कई कंपनियों में नहीं गए होते या कहीं जानकारी नहीं लिए होती तो हमें आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। क्योंकि जब तक हमें बुराई पता नहीं पड़ती तो हम अच्छा ही कैसे बताएंगे कि ये अच्छा है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बुराइयां पहले हम समझ जाते हैं, क्योंकि अच्छा और बुरा कैसे समझेंगे। अगर किसी छोटे बच्चे को बिना किसी समझे दो चीजें दे दो, एक अच्छा एक बुरा, और उसको ना बताओ तो ये अच्छा है या बुरा, तो वो तो उस चीज को दोनों को बराबर समझेगा। लेकिन अगर हमको पता पड़ जाता, हम जिस पहलू से, जिस जगह से, जिस रास्ते से हम गुजर जाते हैं, वहाँ माहौल देख लेते हैं कि ये गलत है, हम दूसरों को गलत सलाह दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें आके पता पड़ता है। फिर हम दूसरी जगह जाते हैं तब समझ में आता है कि वाकई में ये अच्छा है। तो हमें दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे कि ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। ये पूरा फैमिली बिजनेस है। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से कि हम दोनों बराबरी से काम करते हैं, ताली दोनों हाथ से बजाते हैं, एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती। सहयोग हमेशा दोनों का बराबरी देता है। जब हम टूर पर रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो हमारी मैडम यहाँ आप देख रहे हैं कि वो स्कूल का काम करने के साथ साथ हमारे सुपर जोन को संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, परिवार को भी संभालती है, साथ में ये सब देखती है। तो कहीं भी किसी भी महिलाओं को कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सहयोग हमेशा बराबर का रहता है। आप बिल्कुल ये ना समझें कि हम बाहर का काम करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन दूसरी चीजें भी तो आप देखो। घर आके अगर आप आ रहे हो तो खाना बना मिल रहा है, आपको हाथ में चाय मिल रही है, आपको व्यवस्था सब बराबर मिल रही है, तो कहाँ सपोर्ट के तौर पे मिल रही है। अगर ये सपोर्ट नहीं हुआ, ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। 50% सपोर्ट होना बहुत बड़ी बात है। ये तो 50 से ज्यादा मानता हूँ इस सपोर्ट को मैं, क्योंकि 50% तो एक बराबर आए, मैं कह रहा हूँ 60 और 40 का सपोर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्कूल भी करना है, हमारा सुपर जोन को भी संभालना है, दूसरी बातें भी करना है। ठीक है, हमारे को प्रेशर रहता है दूसरे कामों का, ये सब, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस चीज को बराबर लेके चलेंगे तो आप कभी पीछे नहीं होंगे। आज अगर हम इस मंच पे पहुंचे हैं, इस सिस्टम पे पहुंचे हैं सर के माध्यम से, तो हमें सपोर्ट बराबर मिला। अगर ये सपोर्ट घर से नहीं मिलता, कुछ लोग कहते हैं हमें हमारे पति का सपोर्ट नहीं मिलता, कुछ हम कहते हैं पत्नी का सपोर्ट नहीं मिलता। जब तक दोनों का बराबर सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप जब तक मंच पे नहीं पहुंच पाएंगे, आप आपकी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों ना कहीं आप 2 कदम आगे देखेंगे तो 1 कदम पीछे चले। क्यों? हम पीछे देखने लगेंगे, हमें उनका सपोर्ट नहीं है सब। और हम तो कहते हैं सपोर्ट नहीं भी है तो आप सिर्फ ये कह के चलो सपोर्ट है, तो ऑटोमेटिक आपको सपोर्ट मिलता है, क्योंकि माहौल बनाया जाता है। माहौल बनाने से बनता है। क्योंकि सर हमारे कहते हैं आए, जो सोचोगे आज नहीं तो कल होगा। अच्छा सोचो ना। सपोर्ट मान लीजिए किसी कारण नहीं भी मिल पा रहा, तो कल आपको सपोर्ट मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। आप उस चीज को उस तरीके से लेके चलो। तो हम इन्हीं सब चीजों के साथ, सर ने एक मोटिवेशनल वीडियो का बोला, सर मैं एक छोटा सा एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये मोटिवेशनल वीडियो माहौल के लिए है कि कहीं ना कहीं अगर हम किसी चीज से हार जाते हैं, किसी चीज से अगर हम परेशान हो जाते हैं, किसी चीज से हम थक जाते हैं, तब इस सिस्टम को देखा जाता है। तो आप ये देखिए, एक मोटिव बदलने की कोशिश करते हैं हम, और बदलने की बात जो आती है या जो सिस्टम कहा जाता है, तो कुछ ना कुछ माहौल जो बदलने वाली बात चल रही है, जो मैं कह रहा हूं कि हमें परिस्थिति कुछ भी हो, हमें माहौल को बदलना, हमें नहीं बदलना। नहीं तो हम कुछ काम के लिए जाते हैं, कुछ परिस्थिति के लिए जाते हैं, और ये स्थिति होती, हम समझाने उनको जा रहे हैं और उन्होंने और आपसे कह दिया कि कहाँ तेल साबुन बेच रहा है, कोई कहाँ दवाइयां बेच रहा है, और कोई दवाई से मर गया तो तुम्हारी स्थिति खराब हो जाएगी, तो मैं स्थिति खराब हो जाएगी। क्योंकि हम जयराम गुप्ता सर से ये सुनते रहते थे कि उन्होंने भी जब शुरू में दवाई, प्रोडक्ट बहुत कम थे, स्थिति ये गंभीर थी, जब उन्होंने करने की कोशिश की, तो इस परिस्थिति में उन्होंने करने की बहुत कोशिश की, कहीं ना कहीं परेशानी आई, लेकिन उन्होंने खुद को नहीं बचा।
तो इन्हीं सब चीजों के साथ मैं वापस जयराम गुप्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही प्यारा आपने वीडियो दिखाया, उससे बहुत ज्ञान मिला। हमारे सभी व्यूअर्स को एक बहुत बड़ी समझ मिली कि वाकई हमें पूरे सिस्टम को ही बदल देना है, हमें पूरे माहौल को ही बदल देना है। हम गजब का ये ज्ञान आपको ने दिया इस वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूं कि तमाम व्यूअर्स लीडर को इस वीडियो के माध्यम से एक विशेष जानकारी आज मिली होगी, और आज हमारे चीफ गेस्ट के द्वारा जो जानकारी दी गई उससे भी आपको एक विशेष जानकारी मिली होगी। चलिए हम लोग अब तुरंत चलते हैं आज की मीटिंग को समापन करते। जो हमारा रूल है, जो नियम है कि हम अंतिम समय में जब इस मीटिंग के समापन करते हैं अपने माता पिता को याद करते हैं, माता पिता के प्रतिभाव जाहिर करते हैं, और हम संकल्प लेते हैं कि मैं अपने माता पिता का एक अच्छा बेटा हूँ, एक अच्छी बिटिया हूँ, और हम अपने माता पिता के एक लाडले हैं और हम उनका सेवा करेंगे। भविष्य में जो बेटा बेटी का फर्ज होता है हम अपने माता पिता के प्रति उसको लागू करेंगे और करके दिखाएंगे। आइए इसी भाव से अपने माता पिता का तस्वीर अपनी नजरों के सामने लाए और करते हैं उनके एक इमोशनल गीत के साथ उनका मान, उनका सम्मान, उनके प्रति एक भाव, अपने माता पिता के प्रति एक भाव। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलते हैं एक बड़े सक्सेस लीडर के साथ। अपने माता पिता का ख्याल रखें, माता पिता के प्रति भाव रखें, और थोड़ा सा अगर आप समझें, बहुत सारी बहनें होती हैं जो अपने ससुराल में रहती हैं, माता पिता को वो चाह के वो समय नहीं दे पाते। दोस्तों कैसे भी करें कि जब आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो आप चाह ही लेंगे तो अपने माता पिता का भी ख्याल कर सकते हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं जो अपने उस संसार में ऐसा लुप्त हो जाती हैं कि वो, मैं ऐसा किसी को बोल नहीं रहा हूँ लेकिन ऐसा मैंने देखा है। तो प्रयास करें कि आप उनके लिए छोटे ही बच्चे हैं, तो आप प्रयास करें कि अपने माता पिता को जैसे सब काम कर रहे हैं वैसे माता पिता के लिए समय निकाल के उनके पास जाएं, उनसे बातें करें। और उनके लिए भी कहूंगा जो साथी भगवान ने उनको बहुत रुपया दे दिया, धन दौलत करोड़पति बना दिया, सब कुछ दे दिया, एल्टोस में भी संपन्न कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो कहीं कहीं अपने माता पिता से थोड़ा सा विमुख हो रहे हैं। तो विमुख ना हो, अपने माता पिता से विमुख ना हो। मैं बार बार लगभग लगातार जो भी एपिसोड हमारा हुआ है 68, 67 जो भी चल रहा है, लगातार हर एपिसोड में इसको जरा बराबर कहता आया हूँ, माता पिता को लेके चलें, उनसे बातें करें। अगर उनको ज्यादा जीवन देना चाहते हैं, ज्यादा वर्ष तक जिंदा रखना चाहते हैं, उनसे खूब बातें करें। हाँ जी सर, खूब बातें करें, बिना वजह फोन लगाएं। हाँ कैसे हैं सर, आपके पिताजी कैसे हैं, माता जी कैसे हैं, खाना खाए नहाए, कुछ बातें करें। अगर आपके माता पिताजी आपके साथ में हो, उनके साथ उठे बैठे, अगर वो बैठे तो उनके साथ जाके बैठे। दोस्तों 2-5 मिनट का 1-2 मिनट का और समय लूंगा, मैं थोड़ा देखना चाहूंगा और हमारे बीच में कैसे लोग अभी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों क्या होता है, एक दो चीज मैं आपको और शेयर करूंगा। कभी कभी क्या होता है, माता पिता का इतना याद आता है, हम जब दूर रहते हैं इतना याद आता है कि जिसकी मैंने क्या बोले सीमा नहीं है, लेकिन वो हम उनसे मिल नहीं पाते। उसके कारण क्या है, अब वो हमसे नहीं मिल सकते क्योंकि हमारे पास सब है ही नहीं। तो ये दिन ना आए कि जब वो ना रहे और आपको बहुत रोना आए, बड़ा पछतावा हो। क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, आप मैं क्यों इस पे ज्यादा जोर देता हूँ, माता पिता को अगर आपके पास है तो पकड़ के रखिए। और माई जी में अगर भगवान ने उनको ले लिया है तो उनके प्रति श्रद्धा रखिए, ये भी एक भक्ति है। जैसे भागवत कथा की भक्ति होती है, जैसे हमारी दीदी पटना वाली दीदी आध्यात्म भक्ति भाव से लगी रहती हैं, माता पिता के प्रति अच्छा सोचना भी एक भक्ति है। सही बात हो तो हाथ खड़ा करिए, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, उनके प्रति एक भाव खड़ा करिए, ये भक्ति है। उन्हीं के आशीर्वाद से तो होता है, उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ होता है। तो कभी मैं गांव आया हूँ, अपने माता पिता के पास आ गया हूँ, सारी सुख वैभव सुविधा दे के रखा हूँ, ऐसी कोई भाई नहीं जो उनके पास ना हो। मैं पहला काम उनका देखता हूँ, इसके बाद अपना देखता हूँ।
वो सब जानते, मेरे पूरे नात रिश्तेदार, मेरे घर परिवार सब जानते जयराम गुप्ता पहले उनको देखता है। अब एक बात बोलने जा रहा हूँ, आप लोग को बड़ा अजीब लगेगा, सोचे कि जयराम जी टाइम पास कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, लोग अपने माता पिता को पैर दबाने के लिए संकोच करते। सविता दीदी अगर मुझे सुन पा रही हो, रीता दीदी सुन पा रही हो, लोग अपने माता पिता का पैर दबाने के लिए संकोच करते हैं, उनको संकोच आती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? संकोच ऐसा नहीं करना है। सभी से मैं आग्रह करूंगा कि संकोच नाम की एक बार करके देखिए। आपको बता रहा हूं, आपका कब डबल रैंक क्राउन हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको देखो गुड़ बातें बता रहा हूं, आज जो लोग नहीं आए हैं ना उनका बड़ा नुकसान होने वाला है। अपने माता पिता का लोग पैर दबाने में संकोच करते हैं, उनको बड़ा वो संकोच लगता है, कैसे मैं अपने माता पिता का पैर दबाऊं। आप दबाइए, तो दबाइए, आप डबल रैंक क्राउन हो जाएंगे। ये मेरा जो देख रहे हैं ना, ये वहीं से कनेक्टिंग है। हाँ जी, वहीं से कनेक्टिंग है। अपने मुंह से अच्छा बोलना अनुचित हो जाएगा, लेकिन कनेक्टिंग वहीं से है। हाँ, वो मना करते फिर भी दबाता हूँ, ठंडी हो चाहे गर्मी हो, रजाई के अंदर घुस के दबाता हूँ, 2 ही मिनट चाहे 5 मिनट। ये जब आप अपने माता पिता का पैर दबाएंगे, जब आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे, तो आपके बच्चे भी तो देख रहे हैं, आपके बच्चे भी तो इस चीज को देख रहे हैं ना कि हो क्या रहा है। तो आप जैसा बोएंगे वही तो काटेंगे। देखिए डॉक्टर गणेश जी हमें देख पा रहे हैं, सारा हाथ खड़ा करिए, सर मैं सही बोल रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। ऐसे आप भाई, आपको मैं कैसे बताऊं, आप तो माने भगवान की सेवा कर रहे हो ना। देखिए सर, बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं माता पिता भगवान होते हैं, तो जब माता पिता भगवान होते हैं तो आप उनको जल क्यों नहीं चढ़ाते, आप उनकी सेवा क्यों नहीं करते, आप उनको फूल अच्छे से पूजा क्यों नहीं करते, बताइए। ये मैं क्षमा चाहता हूँ, ये देखो मैं कान पकड़ा हूँ, आप लोग को अपमानित नहीं करना चाहता, लेकिन आप जिस श्रद्धा से उनको मानते हैं ना, उसी श्रद्धा से आप उनको सेवा में लग जाइए। लग के देख लीजिए, एक बार करके देख लीजिए। अगर डबल रॉयल क्राउन नहीं हो जाए ना, तो जयराम गुप्ता जो बोलेंगे मैं हार जाऊंगा। तो इसी के साथ मैं आज की वाणी यही समापन करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग अपनी माता पिता की सेवा में आज से लग जाएंगे। अगर आपको उनके पैर दबाने में संकोच आता है तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप और कुछ करिए। ऐसा आना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ रहा है तो भाई कुछ और करिए ना, कुछ और दूसरे तरीके से करिए। सेवा करने की बहुत विधि है। क्या बोलते हैं रंजना राय जी, ठीक बोल रहा हूँ ना? सेवा करने की बहुत विधि है। अब आप सोच रहे होंगे, एक तो लेट हो रहा है, ऊपर से जयराम गुप्ता बंद नहीं कर रहा है। ये माता पिता की बात ना सबको अच्छी लगती है। जितने व्यूअर्स बैठे हैं ना, जितने लोग हमें सुन पा रहे हैं, सबको अच्छी लग रही है। यार ये जयराम गुप्ता ठीक बोल रहा है। धन दौलत रुपया पैसा जीवन में क्या है, कुछ नहीं होता है। अब देखो हम लोग क्या पैसा चबाएंगे, हमारी भाषा बोलते चबाना। अरे 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए बहुत होता है। बन तो गए, कितना बड़ा आदमी बन गए, किसके आशीर्वाद से बने रंजना राय जी? किसके आशीर्वाद से बने? माता पिता की तो आशीर्वाद से बने ना। तो माता पिता की से ये शारदा स्टूडियो में ही आपको बताया जा सकता है। माता पिता के प्रति भाव तो बढ़ाइए, सेवा तो करिए, ऐसा बिजनेस मेंटेन होगा, ऐसे डायमंड आप जाओगे, ऐसे रॉयल डायमंड जाओगे कि मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि वहां से एक भाषा, एक ऐसे 2 हाथ खड़ा किया जाएगा, तथास्तु, तेरी मनोकामना पूरी हो। तो जब दिल बोलता है ना, दिल की आवाज बोलती है, तब वो आध्यात्म में घुसता है और जाके वो ब्रह्मांड से वो सफलता निकल के आपके दरवाजे पे आती है। शुरुआत आपके घर से होती है और सफलता आपके ब्रह्मांड से घूम के आपके दरवाजे पे। थैंक यू वेरी मच। 2-5 मिनट का समय ज्यादा लिया, और आशा करता हूँ अपने माता पिता के प्रति आज से और भाव रखेंगे। थैंक यू। आज का मीटिंग यही समापन करता हूँ। आज की चीफ गेस्ट को, मृदुला दीदी को आभार प्रकट करते हुए, विदिशा शारदा इंटरप्राइजेस को आभार प्रकट करते, तमाम व्यूअर्स और लीडर्स को आभार प्रकट करते हुए आज का सेशन यही समापन किया जाता है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए सक्सेस पर्सन से। तब तक लिए अपना ख्याल और माता पिता का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।